अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मकई की फसल की मालूमाती प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान हारिस अजबल। नाजरीन, अपने इस मालूमाती प्रोग्राम में अब तक हमने बात की ज़मीन की इंतखाब की, ज़मीन की तैयारी की, बीज के इंतखाब की और बीज को हुम्रे एक्सेल से ट्रीट करने की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आबपाशी की, फसल में मौजूद जड़ी बूटियों और बीमारियों से बचाव की। लेकिन इससे पहले एक बात आपके गोश गुजार करता चलूं, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। हर फील्ड में नित नई ईजादात हो रही हैं, जिससे वक्त की भी बचत होती है और पैसे की भी। बिल्कुल इसी तरह ज़राअत में भी जिद्दत लाने की इंतहाई ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम कम रकबे पर ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमें फरसुदा तरीकों को छोड़कर ज़राअत के लिए नए तरीके अपनाना होंगे, ताकि हमारा मुल्क ज़राअत में खुद कफील हो सके। और बायर के हाइब्रिड बीज डिकैल्ब इसी जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा है। ये बीज बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और आपकी पैदावार में भरपूर इजाफा करते हैं। इसीलिए मकई के बहारिया फसल के लिए बायर के तजवीज़ करता हाइब्रिड बीज डिकैल्ब 6317, 6321, 7024 और 9108 अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, ताकि आप भी खुशहाल हों और मुल्क भी। नाजरीन, मकई की मौसम बहार की फसल को 12 से 14 और खरीफ की फसल को 10 से 12 मरतबा आबपाशी की ज़रूरत होती है। अब बिजाई के बाद वक्त है पानी लगाने का, और पानी किस वक्त लगाना है, किस तरह लगाना है और कितना लगाना है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। बहारिया फसल को 12 से 14 मरतबा और खरीफ की फसल को 10 से 12 मरतबा आबपाशी की ज़रूरत होती है। पहला पानी बिजाई के वक्त लगाएं और काश्त के 3 से 4 दिन के अंदर दूसरा पानी लगा दें। फिर मौसम को मद्देनजर रखते हुए हर 8 से 10 दिन बाद पानी दें। अगर मकई की फसल हमवार खेत में काश्त की गई है, दूसरा पानी बीज के उगाव के 10 से 12 दिन बाद लगाया जाए। एक बात का खास ख्याल रखें कि बिजाई के वक्त बीज तक सिर्फ पानी की नमी पहुंचे, इसलिए पानी की सतह बीज से कम 1 से 1.5 इंच नीचे होनी चाहिए। और यही तरीका अगली आबपाशी के लिए भी अपनाएं। इससे पौधे का तना मजबूत रहता है और पौधे को तने की बीमारियां भी नहीं लगती। दीगर ये कि पानी की बचत भी होती है। वटों पर काश्त की सूरत में मकई को उगाव तक वतर की हालत में रखें। फूल आने और दाना बनने की हालत में फसल को सूखा नहीं रहना चाहिए। शदीद गर्मी में पानी का वक्फा 4 से 5 दिन कर देना चाहिए और दर्जा हरारत में कमी के साथ पानी का वक्फा भी बढ़ा दें। बारिश की सूरत में जायद पानी खेत से फौरन निकाल दें। 6 पत्तों से 9 पत्तों के निकलने के दरमियान का मरहला बहुत अहम होता है। उसी वक्त फैसला होता है कि आपकी फसल कैसी होगी, इसलिए मौसमी हालात को देखते हुए पानी लगाएं। इस मरहले पर पानी की कमी या पानी की ज्यादती आपकी फसल पर असरअंदाज हो सकती है। जी नाजरीन, यकीनन आप समझ चुके होंगे कि मकई की फसल को पानी कितना लगाना है और कैसे लगाना है। इसके बाद हमने फसल में मौजूद जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। ये जड़ी बूटियां फसल को कमज़ोर करती रहती हैं, क्योंकि ये फसल के हिस्से की खुराक खा जाती हैं। इसीलिए इनका तल्फ करना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि इब्तदाई मरहले में मकई की फसल को जड़ी बूटियों से कैसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उगाव के बाद मकई की फसल को सबसे बड़ा खतरा जड़ी बूटियों का होता है। ये जड़ी बूटियां पौधे के हिस्से की खुराक खा जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा कमजोर हो जाता है और फसल का तकरीबन 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। इन जड़ी बूटियों में चौड़े पत्तों वाली यानी बाथू, चौलाई, इटसिट, कुल्फा, तांदला, सेंजी, मीना, चब्बड़, घासनुमा यानी मधाना और स्वानकी और डेला खानदान की जड़ी बूटियां शामिल हैं। इन जड़ी बूटियों का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ये मकई की फसल की सुंडियों को पनाह फराहम करती हैं, जिसकी वजह से सुंडियों की अफजाइश भी होती है, जो बाद में फसल के नुकसान की वजह भी बनती है। नाजरीन, ये बहुत नाजुक मरहला है। आपने बायर के हाइब्रिड बीज डिकैल्ब को हुम्रे एक्सेल से ट्रीट करके फसल की अच्छी बुनियाद रखने की इब्तिदा कर दी है, लेकिन अगर जड़ी बूटी को वक्त पर तल्फ नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत रायगा जा सकती है। मगर परेशान होने की कतन जरूरत नहीं। बायर ने इसका भी
फौरी और मौसर हल आपको दे रखा है, और वो है बायर का एडिंगो एक्स्ट्रा, जो सिर्फ एक ही स्प्रे से आपकी मकई की फसल को देता है जड़ी बूटियों से मुकम्मल और मौसर तहफ़्फ़ुज़। एडिंगो एक्स्ट्रा एक जड़ी बूटी मार जरी जहर है जो फसल में मौजूद जड़ी बूटियों चौड़े पत्तों वाली यानी बाथू, चौलाई, इटसिट, कुल्फा, तांदला, सेंजी, मीना, चब्बड़, घास नुमा यानी स्वानकी, मधाना और डेला या मुरक एक ही स्प्रे से मौसर और देर पा तहफ़्फ़ुज़ देता है। 1 एकड़ में स्प्रे के लिए 120 लीटर पानी और एडिंगो एक्स्ट्रा का एक पैकेट जिसमें 132 मिलीलीटर एडिंगो एक्स्ट्रा की मिकदार मौजूद है काफी है। 1 बाल्टी जिसमें 6 गिलास पानी हो, उसमें एडिंगो एक्स्ट्रा की तजवीज़ करदा मिकदार को अच्छी तरह मिलाकर महलूल बना लें। अब 20 लीटर की एक टंकी को आधा भर लें और उसमें 1 गिलास तैयार शुदा महलूल डालकर टंकी को पूरा भर लें। 1 एकड़ के लिए 20 लीटर वाली 6 टंकियां लगेंगी। मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए एडिंगो एक्स्ट्रा का स्प्रे उगाव से लेकर 3 पत्तों के निकलने तक के दरमियान करना है। स्प्रे के लिए हर्बीसाइड नोजल यानी कट वाली नोजल का इस्तेमाल करें और हाथ हिलाए बगैर सीधी लाइन में स्प्रे करें। स्प्रे के दौरान हिफाजती लिबास जरूर पहनें और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। मास्क, चश्मा, खाने पीने से परहेज करें और स्प्रे के बाद जहर की खाली बोतल को जमीन में दफन कर दें। एडिंगो एक्स्ट्रा आपकी फसलों को दे जड़ी बूटियों से मौसर और देर पा तहफ़्फ़ुज़। अक्सर काश्तकार हजरात की शिकायत मिलती रहती है कि स्प्रे तो किया था लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। तो इस सिलसिले में अर्ज ये है कि पहला, एडिंगो एक्स्ट्रा का सही वक्त पर स्प्रे करें। दूसरा, एडिंगो एक्स्ट्रा का सही मिकदार में स्प्रे करें। और तीसरा, एडिंगो एक्स्ट्रा का सही तरीके से स्प्रे करें। सही वक्त यानी उगाव से 3 पत्तों के निकलने तक। सही मिकदार यानी 132 मिलीलीटर एडिंगो एक्स्ट्रा और 120 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए। और सही तरीका कि हाथ हिलाए बगैर सीधी लाइन में स्प्रे। अगर इन हदायत पर अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आपकी पैदावार भरपूर ना हो। नाजरीन, मकई की फसल के इब्तदाई 50 से 60 दिन इंतहाई अहम हैं। इसमें पौधा फल फूल रहा होता है, इसलिए इस मरहले पे एहतियात बहुत ज़रूरी है। जड़ी बूटियों के कंट्रोल के बाद जो सबसे बड़ा मसला दरपेश होता है वो है मकई की सूंडियां और बोरर्स का, जिसमें खास तौर पर तने की सूंडी, लश्करी सूंडी और फॉल आर्मी वर्म यानी फॉ शामिल है। इन सब में फॉ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पिछले चंद सालों से फॉ फसलों को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचा रही है और किसानों के लिए दर्द सर बनी हुई है। मकई की बहारिया फसल पर कई किस्म के बोरर्स और सुंडियों का हमला होता है। ये बोरर्स फसल का तकरीबन 50% तक का नुकसान करते हैं। इनमें तने की सुंडी, लश्करी सुंडी, अमेरिकन सुंडी और खास तौर पर फॉल आर्मी वर्म काबिल जिक्र हैं। इन बोरर्स और सुंडियों का वक्त पर तल्फ करना इंतहाई जरूरी है और इनमें सबसे खतरनाक फॉ यानी फॉल आर्मी वर्म है। जो भी स्प्रे बोरर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे वही फॉ के लिए भी मौसर होगा। पिछले चंद सालों से फॉ फसलों को इंतहाई नुकसान पहुंचा रही है और किसानों के लिए दर्द सर बनी हुई है। ये एक पौधे से दूसरे पौधे, एक खेत से दूसरे खेत, इस तरह पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। इसकी खास पहचान ये है कि इसके सर पर उल्टा वाई का निशान बना होता है और जिस्म के आखिरी हिस्से पर मुरब्बा शक्ल में काले धब्बे होते हैं। फा के 4 इर्तिकाई मराहिल होते हैं: अंडे, लार्वा, प्यूपा और परवाना। फा पत्ते के निचले हिस्से में अंडे देती है और उन अंडों की तादाद एक वक्त में 150 से भी जायद होती है। ये पौधे के नर्म हिस्सों, कोंपल, पत्ते और तने पर बैक वक्त हमलावर होती है। इसका परवाना ज्यादातर रात के वक्त एक्टिव होता है। इसके हमले को जांचने के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार पेस्ट स्काउटिंग जरूर करें और जैसे ही पत्तों पर
खुरचने के निशान नजर आए फौरन पहला स्प्रे कर दें और 7 से 10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे लाजमी करें ताकि आपकी फसल फा के हमले से मुकम्मल महफूज हो जाए। कीड़ों की माशी हद आने पर फौरन स्प्रे करें। नाजरीन, फा का हमला इंतहाई खतरनाक है और शदीद होता है और ये फसल का तकरीबन 50% तक नुकसान कर देती है। हमारे मेहनती किसान जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, इनकी जरा सी गफलत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दरअसल ये नुकसान मुल्क का नुकसान है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बायर के साइंसदानों ने दिन रात मेहनत की और रिसर्च करके जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसका तोड़ निकाल लिया है और वो है वाइगो, जो है बेहतरीन और तेज से। बायर का वाइगो बिलाशुबा किसानों के लिए एक तोहफा है। वाइगो के इस्तेमाल से मकई की फसल फा, बोरर्स और लश्करी सुंडी के हमले से महफूज रहती है। वाइगो नई और मुनफरिद केमिस्ट्री से बना है। ये एक सरायत पजीर जहर है जो पौधे में जज्ब होकर पौधे का हिस्सा बन जाता है। इसलिए सुंडी जब पत्ते खाती है तो ये जहर फौरी असर करता है और सुंडियां खाना पीना बंद कर देती हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो खुद अपनी मौत मर जाती हैं। इससे फसल हरी भरी और पत्ते सेहतमंद रहते हैं। बेहतर और देर पा नताइज के लिए कीड़ों की माशी हद पर स्प्रे करें। पत्तों के ऊपर सुंडियों के खुरचने के निशान नजर आए तो फौरन वाइगो का स्प्रे करें। स्प्रे के वक्त लांस को बगैर हिलाए कोम्पल के ऊपर से स्प्रे करते हुए गुजरें। 7 से 10 दिन के वक्फे के साथ दूसरी दफा लाजमी स्प्रे करें। इस्तेमाल से पहले वाइगो की बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। फिर वाइगो की सिफारिश करदा मिकदार यानी 100 मिलीलीटर फी एकड़ को कम से कम 120 लीटर पानी जिसकी पीएच 6 से 7 हो को हाथ या इंजन से चलने वाली हाई वॉल्यूम स्प्रे मशीन जिसमें हालोकोन नोजल लगी हो स्प्रे करें। स्प्रे के दौरान लेबल पर दी गई हिफाजती हिदायत और तरीका इस्तेमाल पर सख्ती से अमल करें। नाजरीन, मकई की फसल का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन फौ है और इसका मौसर तोड़ है वाइगो। मार्केट में बहुत से जहर मौजूद हैं जो 12 से 24 घंटे के बाद असर करते हैं, जबकि वाइगो फौरी असर करता है। इसीलिए तो कहते हैं बनो बेहतरीन, तेज तरीन, बनो वाइगो। मेरे दोस्तों, अच्छी फसल के लिए जरूरी है कि आप फसल का बाकायदगी से मुआयना करते रहें। इसे कहते हैं पेस्ट स्काउटिंग। इससे आपको फसल की हालत का अंदाजा होता रहता है। आपकी फसल कितनी बड़ी है, फसल का कौन सा हिस्सा कमजोर है, फसल पर बीमारी का हमला तो नहीं हुआ, खाद कितनी डालनी है, पानी कब लगाना है, वगैरह वगैरह। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि एक चार्ट बना लें जिस पर आप फसल के हालात नोट करते रहें। इसका फायदा ये होगा कि आप फसल पर आने वाली मुश्किलात का बर वक्त तदारुक कर सकेंगे। आपकी फसल शानदार और भरपूर होगी। आपकी जरा सी तवज्जो और मेहनत आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकती है। अपनी फसलों की हिफाजत करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क और कौम के लिए। अब इजाजत दें, मकई की इस मालूमाती प्रोग्राम के अगले हिस्से में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।